बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल से जैसे कि आप जानते हैं कि मीडिया पे ख़ास तौर पे कराची के हवाले से जिन लड़कियों का केस हुआ है निकाह के हवाले से, वो बहुत ज़्यादा गर्दिश में है। मैंने मुनासिब समझा कि जितना मुमकिन हो सके इस हवाले से मैं शरई, समाजी और अखलाकी नुक्ता निगाह से वजाहत करता चलूँ। अल्लामा इकबाल ने सही कहा था कि तरकीब में ख़ास है मिल्लत रसूल हाशमी, यानी मुसलमानों के हवाले से उनकी एक जुदागाना तर्ज ज़िंदगी है। ये कोई मगरब नहीं, ये कोई यूरोप नहीं, बल्कि मिल्लत कौम रसूल हाशमी की तरकीब ही जुदा है। यकीनन हमारे मुल्क में जो इस किस्म के वाक़यात आते हैं वो ख़ास तौर पे वालिदैन के लिए बड़े खजालत का एक सबब बनते हैं, और हर शख्स जो एक वालिद है वो तो इस हवाले से उसके महसूसात क्या होंगे। मैं यहाँ कुछ उनके हवाले से भी जिम्मेदारी बताता चलूँ कि ये कोई मगरब नहीं, ये कोई यूरोप नहीं, बल्कि उस मुल्क ने अगर तरक्की करके तबाही भी तो की है ना। लिहाजा मैं सबसे पहले तो ये मुनासिब समझता हूँ कि इस्लाम का अपना एक नुक्ता निगाह है, जहाँ तक निकाह के जायज़ नाजायज़, शरई गैर शरई, आप देखें यहाँ तो एक वक्त में कई चीज़ें हैं। आइनी कवानीन हैं जो अयूब के ज़माने में मंजूर हुए थे, जिसमें एक ख़ास शर्त रखी गई थी एज की। उसके अलावा जहाँ तक जवाज़ और अदम जवाज़ का ताल्लुक़ है तो इस्लाम में इस पर कोई पाबंदी भी नहीं है कि वो बुलूगत के बाद अपना निकाह कर सकती हैं। बल्कि मैं यहाँ तक बताता जाऊँ कि अगर वालिदैन अगर बचपन में भी निकाह कर लें किसी लड़के का और लड़की का, तो ये भी शरई तौर पे जायज़ है। हाँ, मगर उसके अंदर कई कंडीशंस हैं। जब लड़की जवान हो जाए तो वो अख्तियार रखती है कि उसके निकाह को बाकी रखे या न रखे जो उसका बचपन में हुआ था। मगर चूँकि यहाँ मालूमात की भी बड़ी कमी है, फिर मीडिया कभी भी उसको उस अंदाज में मुस्बित और सही अंदाज में उसकी वजाहत नहीं करती। एक ही वक्त में कई कवानीन हैं। आपको मालूम है कि हमारे मुल्क में शरीयत कोर्ट भी है, मगर अफसोस कि वो गैर फ़ाल है। यहाँ इस्लामी नज़रियाती कौंसल भी है, मगर वो भी यूं ही समझें कि गैर फ़ाल है। कोई शक नहीं कि उसमें बड़े बड़े उलमा भी हैं, मगर मुझे माफ़ कीजिएगा उसमें ऐसे लोग भी हैं जो नादरा कुरान भी नहीं जानते। तो ये सारे इदारे, ये सारा माहौल एक ऐसा पेचीदा बन जाता है ख़ास तौर पे वालिदैन के लिए। लिहाजा वालिदैन का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो शादी से पहले बच्चियों का ख़ास तौर पे नुक्ता निगाह मालूम करें, देखें, उन पर निगाह रखें। उनकी ये जिम्मेदारी नहीं कि उनको वो आज़ाद छोड़ दें। इस्लाम ने कुछ हुदूद रखे, कुछ क़ुयूद रखे, वो उन पर अगर निगाह रखें और उनकी तरबियत करें और उसको अपनी ज़िम्मेदारी समझें और उनकी मर्ज़ी को अहमियत दें जो शरीयत ने दी है, तो यकीनन ऐसी चीज़ों से बचा जा सकता है। इंशाअल्लाह हम आप सबका ये फ़र्ज़ बनता है कि इस हवाले से हम कोशिश करें ताकि इस किस्म के मसाइल से हम बच सकें और वालिदैन की इज़्ज़त महफूज और मामून रह सकें। मेहरबानी।